देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में और देश सहित बिहार में भी ट्रेनों को जलाया गया, तो आरजेडी को गुंडा बताया जा रहा है। आरजेडी ने ही ट्रेन जलवाई है। बात करते हैं, आरजेडी की विधायिका हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग ट्रेन जलवा दिए हैं अग्निपथ योजना को। नहीं, अग्निपक्ष योजना का हम विरोध कर रहे हैं। हम उन युवाओं के साथ हैं जिन्होंने जो सड़कों पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले सरकार और सेना में भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया है उसको लागू करे। लेकिन आप लोगों को गुंडा बताया जा रहा है, ट्रेन जलवाया है आप लोगों ने, ऐसा कह रही है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय जनता दल की ये नीति नहीं रहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भड़काने की बात नहीं की। राष्ट्रीय जनता दल कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाई लगवाने की बात नहीं करती है। और ये राष्ट्रीय जनता दल के नहीं, ये गुंडे नहीं, ये युवा हैं और किन्होंने क्या आपराधिक तत्व के लोग होंगे जो राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए और सत्ता पक्ष के द्वारा, और उन लोग तो हमेशा राष्ट्रीय जनता दल भी प्रहार करते हैं। इनकी राजनीति तो श्री लालू प्रसाद यादव जी से शुरू ही होती है, तो इन कहने वाले कहते रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल नहीं। लेकिन हाँ, उन युवाओं की मुखरता से हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम सड़कों पर हैं, सड़कों से हम दिल्ली तक मार्च करेंगे, लेकिन अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करेंगे, क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं। युवाओं के रोजगार की बात उन्होंने पहले भी कही है। और आज अगर युवाओं पर संकट आया है, युवाओं के साथ अगर किसी ने भी, अगर सरकार की नीतियाँ युवाओं के विरोध रहेंगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर होगा और प्रदर्शन करेंगे। हम अपनी मांग को रखेंगे। अग्निपथ योजना को आप गलत बता रही हैं, उसमें क्या खराबी है और क्यों गलत बोल रही हैं? 4 वर्ष की नौकरी आप दे देना, उसके बाद आप कहते हैं कि 25% लोगों को हम उसमें लेंगे। उसके बाद उसमें एक मुख्य चीज़ होती है कि एक तो आपके आरक्षण पर भी प्रहार होगा, दूसरे आप लेटरल एंट्री के माध्यम से भी उस पर अग्निपथ योजना में काम कर सकते हैं। और जो युवा जो रोजगार करते 4 वर्ष बाद, वो युवा क्या करेंगे? वो युवा क्या करें? आप क्या चाहते हैं कि 4 वर्ष बाद हम उनको बेरोजगार कर देंगे? तो युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह की नौकरी दी जाती थी, आप सेवा लीजिए, आपकी मेरिट की जो क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल करिए। जो आपके ये हैं, जैसे पहले भी होता था, आप एग्जामिनेशन लेकर सब करिए, लेकिन उन्हें जो पहले के जो जॉब होते थे उतने जॉब दीजिए। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, इस मुद्दे को किस प्रकार से आप लोग उठाइएगा? युवाओं की बात है और मैं खुद भी युवाओं की प्रबल समर्थक हूं। और युवा किसके पास जाएंगे? युवाओं की बात अगर हम लोग नहीं कहेंगे, और युवाओं का भविष्य की बात होती है। एक अग्निपथ योजना एक युवा की पूरी भविष्य को बर्बाद कर सकता है, तो युवाओं की बात है। और हम सदन में भी इस योजना को वापस लेने की मांग करेंगे, और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी जिस तरह का आह्वान करेंगे उसमें हम काम करेंगे और अंत तक हम अग्निपथ योजना। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। बिहार हो या पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस, जिस वक्त आरजेडी का राजभवन मार्च था, कोई भी नेता यहाँ मौजूद नहीं थे। बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के विधायिका हैं नीतू सिंह। जब तेजस्वी यादव मार्च कर रहे थे इस अग्निपथ योजना को लेकर, तो आप लोग में से कोई नहीं था। क्या आपकी राय अलग है? नहीं, हम लोग का राय एक है। हम लोग जनता के काम के लिए, हम लोग महागठबंधन एक हैं। जिस दिन तेजस्वी जी का कार्यक्रम था, उस दिन हम लोग सारे कांग्रेस के एमपी एमएलए आपातकाल बैठक में हम लोग दिल्ली में थे, इसलिए हम लोग राजभवन मार्च में उपस्थित नहीं हो पाए। हमारे महागठबंधन के जो नेता तेजस्वी जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सारे विपक्ष हम लोग एकजुट होके अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट का मांग है उसको भाजपा के लोग समझाएं कि इस अग्निपथ योजना से स्टूडेंट का उज्जवल भविष्य होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार लोगों को समझाए, अपने विश्वास में लें। इस योजना को इस योजना को तो हम लोग स्टूडेंट से बात किए, तो स्टूडेंट लोग बोल रहा है कि विधायक जी किसी को 4 साल के लिए नौकरी दे दीजिए और 4 साल के बाद फिर नौकरी हटा दीजिए। तो अब तो हम लोग इस परेशानी में पड़ गए हैं कि 23 के पहले शादी करें कि 27 के बाद करें, यही हम लोग समझ में नहीं आता है। अब तो हम लोग का शादी का भी आफत हो गया।